हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है मोटो ब्लॉगर्स कुंदन झा और मेरा नाम है कुंदन झा। तो गाइस, इस वाले ब्लॉग में हम करने वाले हैं अपने जो क्लासिक 350 रिवॉन है, इसको 7000 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं। तो इसका हम करेंगे एक डिटेल रिव्यूज़ और साथ में मैं आपको इसका जो है ऑनरशिप रिव्यू दूंगा कि ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस बाइक के प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। साथ में ये बाइक जो है किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। अपनी बाइक क्लासिक 350 रिवॉर्ड, देखिए पहले आपको बाइक दिखा दूं और फिर जो है इसका करेंगे हम रिव्यू। चलिए पहले बाइक करते हैं स्टार्ट। मैं आपको दिखाऊं पहले किलोमीटर्स। इसके किलोमीटर हो चुके हैं 8701 किलोमीटर। और अब हम करते हैं इसका जो है रिव्यू। तो फर्स्ट मैं आऊँगा फर्स्ट के प्रोज के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट प्रोज है वो ये है कि जो रोड पे ना ये बाइक दिखती है, इसका जो रोड जो प्रेजेंस है वो और बाइक के मुकाबले में, जो इस प्राइस सेगमेंट में जितनी बाइक आती हैं उनके मुकाबले में जो है काफ़ी अच्छा है। और साथ ही जो है ब्रेक्स हैं, खासकर जो ABS हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आपकी बाइक जो है अगर 100 या 110 की स्पीड में भी होती है और अगर आप ब्रेक दबाते हो, दोनों ब्रेक, तो आपका ईजिली जो है आप इसको संभाल पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा जो है इसका जो सेकेंड इसके जो प्रोज हैं वो इसकी जो है बॉडी, इसकी जो बॉडी है वो पूरे जो है मेटल से बनी हुई है। अगर सपोज कि कहीं आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आपको जो है कम से कम चोट लगेगी और जो है आपकी बाइक को भी आपकी बाइक जो है उसको भी नुकसान कम से कम होगा। तो सेकेंड तो इसके जो है ये इसके प्रोज हो गए। थर्ड प्रोज पे आते हैं। तो थर्ड इसका जो प्रोज है वो ये है कि इसका जो थर्ड इसका जो प्रोज है वो ये है कि जो इसकी जो सीट है वो अब जो जितनी भी जो है क्लासिक 350 या फिर जो है रॉयल एनफील्ड की बाइक आ रही है, उसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। ये देखिए आपका पोस्टर। और जो बंदा ड्राइव कर रहा होगा उसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है बैठने के लिए, आप इजीली आराम से बैठ सकते हो। और उसकी सीट भी जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ में जो बैक सीट है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको जो है ले करके लॉन्ग जो है ड्राइव भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इजीली जो है अगर आप 100 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर के आसपास अगर आप एक ब्रेक लेते हो तो उसके बाद चलोगे तो आप आराम से जो है इस बाइक को लेके आप कंटिन्यू जो है 500 से 700 किलोमीटर के आसपास जा सकते हो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आते हैं इसके जो है नेक्स्ट जो है प्रोज पे। तो इसका जो नेक्स्ट इसका जो प्रोज है वो है इसका, आप कह लीजिए प्रोज कह लीजिए या कह लीजिए इसके अपडेट्स। वो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये USB चार्जर। ये जो USB चार्जर है या फिर USB जो मतलब इस जो है USB पोर्ट में जो है आप कोई भी जो है USB केबल लगा करके और फिर आप अपने इजीली जो है अपने किसी भी जो है डिवाइस को, चाहे मोबाइल हो या आपका कोई भी डिवाइस हो, ड्रोन हो, उसको चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी बाइक चल रही होती है आप यहाँ पे अपना जो है फ़ोन माउंट कर दो और आप उसके बाद जो है आप बाइक को जो है चला सकते हो। तो आपकी जो बाइक जो है वो आराम से मतलब आपकी बाइक चल रही होती है, आपका जो फ़ोन या फिर आपका डिवाइस भी जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो ये भी इसके जो है एक आप प्रोज में इसको काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जब पहले जो जितनी भी क्लासिक 350 थी उसमें ये पोर्ट नहीं था। उसके अलावा इसके मीटर में भी कुछ अपडेट्स हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या अपडेट्स हुए हैं मीटर में। ये देखिए, पहले इसका जो मीटर था ना उसमें जो क्या था, सिंपल ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मीटर का जो ये दिखा रहा है स्पीड का, सिर्फ ये था। अब जब इसके बाद जब बाइक में कुछ अपडेट आई है, जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइकों में अपडेट किया है, तो अपडेट करने के बाद उसमें आपको दिख रहा होगा ABS। ये तो उन्होंने जो है बाइक में अपनी जो है ABS दे दिया है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक मीटर दिया है, जो पुरानी वाली जो है
बुलेट कह लीजिए, फिर रॉयल एनफील्ड की बाइक में नहीं थी। और इस जो है मीटर को ऑपरेट करने के लिए उन्होंने यहाँ बटन दे रखा है। इसमें यहाँ पे एक आई बटन दिया है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो ट्रिप है, ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये दिखेगा। साथ में इसमें टाइम भी दिया हुआ है। तो इसमें इस बटन का फ़ायदा ये है कि आपने जो है ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को 0 कर लो, और अगर आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो इसमें आपको जो है बहुत हेल्प करेगा, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपने जो है कितना जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 आप इस आई बटन से ऑपरेट कर सकते हो। और साथ में क्या है कि इसमें आपको टाइम भी दिखाएगा। आपको जो है अपने घड़ी या मोबाइल में टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे जो है टाइम देख पाओगे। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं इसके जो है आप प्रोज में ही गिन लीजिए। बट ये सारे अपडेट्स हैं, इसमें बटन, ये आपका MID मीटर, यहाँ पर जो है USB पोर्ट। ये पुराने वाले जो है क्लासिक 350 पुरानी वाली जो है रॉयल एनफील्ड थी, उसमें ये फीचर्स नहीं थे। बट उन्होंने नया जब अपडेट किया तो उन्होंने सारे फीचर्स इसमें डाला है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। और साथ में क्या है कि मेरी जो बाइक है वो है BS6। तो BS6 में मेरे ख्याल से शायद ये अपडेट हुआ, उसके पहले का मुझे पता नहीं है उसके पहले का अपडेट क्या था या क्या नहीं था। बट ये BS6 में जो है ये अपडेट हुआ है। उसके अलावा क्या है कि उन्होंने जो है ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ एक बटन दे रखा है, ये बटन। अब इसको जो है प्रेस करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन हो गया और इसी से ऑफ कर सकते हो। पहले यहाँ पे इस बटन के बदले में इस टाइप का स्विच था जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते थे, बट अब इन्होंने ऐसा कुछ बटन दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये भी हमारा जो है कहीं ना कहीं एक अपडेट में ही जो है शामिल है। उसके अलावा क्या है, इसमें कुछ चीज़ें और दी गई है, जैसे यहाँ पे आपको मीटर में दिख जाएगा, दिख रहा है प्लस माइनस। अगर आपकी बाइक ऑन है तो यहाँ पे सिंबल दिखाएगा प्लस माइनस का कि आपकी जो बाइक है वो बैटरी पे चल रही है। इसको आप ऑफ कर लो या फिर अपने इंजन को ऑन कर लो। उसके अलावा क्या है, आपकी अगर कोई लाइट जलेगी, अगर सपोज दिखाता हूँ मैं आपको, अगर न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल दिखाएगा। साथ में अगर आपका इंजन अगर ऑफ है तो ये सिंबल बना हुआ आएगा। और ये देखिए इंजन ऑन होते ही जो सिंबल था हमारा वो सिंबल हट गया है। साथ में जो है इसमें क्या है कि लाइट्स के लिए अलग अलग जो है इसमें बटन दिया गया है। जैसे ये देखिए, दिख रहा हो आपको, तो ये बटन दिया है, ये पासिंग का बटन है। इसे इसको प्रेस करोगे तो जो बटन है लाइट दिख रहा है आपको, ये देखिए लाइट हो जाएगा फ्लक्चुएट पासिंग का। और साथ में जो है यहाँ पे मीटर में भी जो है आपको दिख जाएगा इसका सिंबल। इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी बटन दिए गए हैं इंडिकेटर्स के। प्रेस करोगे लेफ्ट इंडिकेटर, और अगर राइट प्रेस करोगे तो राइट इंडिकेटर जल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको दोनों इंडिकेटर जलाने हैं तो यहाँ एक बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस कर दो, दोनों इंडिकेटर्स जल जाएंगे। ये देखिए, इसमें क्या है कि आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं फ्रंट और बैक दोनों आपके जो है इंडिकेटर जो है ऑन हो जाएगा। और ये जो हमारा फीचर है वो रेनी सीजन में या फिर जो है अगर जो है आप धुंध वगैरह में चल रहे होते हो उस टाइम जो है हमारा जो इंडिकेटर वाला जो ये जो फीचर है बहुत ही हेल्पफुल है। आता हूँ आपको मैं, ये हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं सारे ये ऑन हो गए। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं जो है इसका एक फीचर है, और इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इंजन ऑफ। तो ये हमारे कहीं ना कहीं जो है सारे ये इसके आप इसको प्रोज में ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक GPS जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो है ये भी जो है आपको रॉयल इनफील्ड के जो है किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो है उस GPS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से जो है जो आपको फ़ोन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखिए, आप ये यहाँ पे लगा लेंगे तो आपको GPS जो है दिखाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है। जैसे हम फ़ोन में चेक करते हैं लोकेशन, आपको ये कुछ उस हिसाब से काम करता है। बट यहाँ पे वो रॉयल इनफील्ड वालों का ही जो है एक जो है कह लीजिए GPS जो है जो आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा करके इजीली जो है आप जो भी आपको करना है वो आराम से कर सकते हैं। मतलब जो जैसे आपको डिस्टेंस पे जाना है उस डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारा एक फीचर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ें और दी गई है। जैसे ये रात के टाइम में जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये दूर से जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है
और फिर जो है आप अगर आप धुंध वगैरह में हो, कोहरे वगैरह में हो, इस पर लाइट पड़ेगी तो ये जो है काफ़ी चमकता है। तो आपको दूर से जो है बाइक या जो गाड़ी जो भी है, जो भी पर्सन पीछे हैं, आपको आराम से देख पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके जो है आप फीचर्स में इसको काउंट कर सकते हो। बाकी ये एसेसरीज मैंने बाहर से लगवाया है, ये मैंने जो है बाहर से लगवाया है, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैं बाहर से लगवाया। इसमें जो है कई सारे एसेसरीज जो है वो रॉयल एनफील्ड वाले भी देते हैं, बट अब मैंने जो है बाहर से लगवाया। उसके अलावा ये लाइट पे जो कवर है ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। जितने भी इंडिकेटर्स हैं छोटे बड़े, इन सब के जो कवर्स हैं ये मैंने सारे बाहर से लगवाए हैं। ये है। उसके अलावा क्या है, सीट तो कंफर्टेबल है ही है, सब कुछ ठीक है। इंजन, अब मैं अगर बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो इसका इंजन जो है बहुत ही दमदार है। साथ में जो है इसका जो रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप इस बाइक को लेकर रोड पर निकलते हो तो आपको खैर खुद मालूम पड़ ही जाएगा कि जो है बाइक जो है कितना जो है कह लीजिए आप अच्छा है या पावरफुल है, वो आपको दिख जाएगा जब आप इसे रोड पर लेकर निकलोगे। उसके अलावा जो है अगर मैं कहूँ इसके जो है कॉन्स के बारे में बताऊँ, इसके कॉन्स तो खैर ज़्यादा नहीं है, इसके 2-3 कॉन्स है, लेकिन वो कॉन्स जो है कह लीजिए कि एक तरह से बहुत ही बड़ा कॉन्स है जो होना नहीं चाहिए। अगर मैं फर्स्ट कॉन्स के बारे में बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्स है वो है इसका हमारा ये क्लच। इसका जो क्लच है वो काफ़ी हार्ड है, और बाइक में क्या होता है इसका जो क्लच होता है वो काफ़ी हल्का होता है, तो आप आराम से अगर प्रेस करोगे दब जाएगा। पर इसको ना प्रेस करने पे ना बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, और बार बार प्रेस करने पे आपका जो है हाथ दुखेगा। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हो हाईवे पे तो ठीक है, बट अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपका ये हाथ जो है दुख जाएगा इस क्लच को दबा दबा करके। तो कहीं ना कहीं हमारा ये एक बड़ा कॉन्स है। खैर रॉयल एनफील्ड वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो सेकंड कॉन्स है वो है हमारा इसका इंजन हीटिंग। इसका इंजन है ना वो काफ़ी हीट करता है। अभी भी जैसे कि मैंने सिर्फ ऑन किया है, अभी भी हल्का हल्का गर्म हो गया। इसका इंजन हीटिंग इशू जो है सबसे बड़ा आप कह लीजिए कॉन्स है। और ये इतना बड़ा कॉन्स है कि अगर आप इस बाइक पे अगर आप बैठे हो और सपोज कि आपका जो इंजन है, ये इंजन अगर आपने काफ़ी देर तक बाइक चला ली है, तो बाइक चलाने के बाद आप अगर इसमें बैठे हो और आपने अगर जीन्स नहीं पहन रखी है तो आपका जो पैर है वो यहाँ पे भी हीट होता है, सिर्फ इंजन ही नहीं हीट होगा। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए अगर आधा घंटा, तो ये जो पूरा हिस्सा है ना इधर का काफ़ी हीट करता है, और साथ में जो इसका इधर वाला हिस्सा है ये भी बहुत हीट होता है। इसके हीटिंग के कारण अगर आप जीन्स अगर पहन रखा तो ठीक है, अगर आपने जीन्स नहीं पहन रखा, अगर आप शॉर्ट्स में हो तो आप इसे बैठ नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा हीटिंग होती है इसमें। तो हीटिंग कहीं ना कहीं इसका जो है एक सबसे बड़ा या मेन कह लीजिए आप इसका जो है कॉन्स है। और क्या इसको ठीक भी करना चाहिए। काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव भी हुआ है, पहले तो और भी ज़्यादा हीटिंग इसमें इशू थी, बट धीरे धीरे जो है रॉयल एनफील्ड ने जो है काफ़ी जो है अपने उसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर बाइक्स में जो है काफ़ी सुधार किया है, जिस कारण से जो है ये इशू काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो ये जो है कह लीजिए आप इसका जो है बहुत ही बड़ा और कहीं ना कहीं इसमें धीरे धीरे जो है सुधार हुआ भी है। और उम्मीद है कि आगे जब रॉयल एनफील्ड की जो है टीम इसको देख ही रही होगी, शायद लोगों का रिव्यू आ ही रहा होगा, इसको ठीक भी करेगी। तो वैसे बाइक तो सही है, इस रेंज में जो है मैं कहूँगा जितनी बाइक्स है वो उसके मुकाबले ये बाइक अच्छी है। और उसके बाद हम इसके एक और कौन से बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताऊँगा कि मैं वो कौन से लोग हैं जिनको ये बाइक्स नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा जो इसके बाद का जो कौन सा लास्ट वाला वो ये है, अगर आप हिल्स एरिया पर है तो हिल्स एरिया पे अगर आप बाइक को लेके जाते हो तो ढलान पे क्या होता है, जो ढलान पे जब बाइक को चढ़ाओगे ना तो आपको वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती नहीं होगी। और ये मैंने एक बार नहीं, मैंने ये चीज़ कई बार ट्राई किया है, कई बार देखा है। वहाँ पे आपको क्या है कि फर्स्ट सेकंड गियर में ही चढ़ाना पड़ेगा। मुझे और बाइक्स का तो नहीं पता, बट इसका है, इसमें ये दिक्कत है। और शायद और बाइक्स क्या होंगी, और बाइक्स मेरे ख्याल से हल्की होती होंगी शायद, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होती होंगी। ये भारी भी ये बहुत ज़्यादा है। ये जो है जिस कारण से मैं कहूँगा कि शायद इसमें ये दिक्कत है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके जो है ये तुम्हारा कौन के 3 है। एक हमारा इसका जो ये क्लच का बता रहा था मैं, ये काफ़ी हार्ड है, प्रेस करने पे जो है बहुत प्रेस करने के बाद जो है ये प्रेस होता है, तो आपका हाथ जो है दुख सकता है ट्रैफिक में या कंटिन्यू चला रहे तब। दूसरा जो है इसका इंजन में हीटिंग इशू है, आप शॉर्ट्स में जो है इसको पहन ट्रैफिक में बिल्कुल जो है ड्राइव नहीं कर सकते।
तो 2 ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा था कि अगर आप इसे हिली एरिया पर चलाओगे तो जो है वहाँ चढ़ाने में आपको दिक्कत होगी। 3 इसके जो है मेन कौन सा ये। इसके अलावा ये बाइक जो है किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो ये बाइक जो है अगर जिनकी हाइट जो है छोटी है या पैर जिनके आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, ये उन लोगों को ये बाइक बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसका कारण ये है कि इसमें जो बाइक का वेट है वो 200 किलो के आसपास है। अगर आप इसको लेके चलाओगे, अगर सपोज कि किसी भी तरफ अगर झुक गई तो जो है अगर जिसकी हाइट कम है वो उसे संभाल नहीं पाएंगे और ये बाइक डेफिनेटली गिर जाएगी। मैंने देखा है कई लोगों को इस बाइक से जो है गिरते हुए जिनकी हाइट छोटी है। तो फर्स्ट तो ये जिनकी हाइट छोटी है उन लोगों को ये जो है बाइक जो है बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड और बाइक्स है वो देख लो जहाँ आपका पैर इजीली पहुँच जाए। सेकंड जो है जिन लोगों को चाहिए कि एवरेज बहुत दे, तो वो लोग बिल्कुल भी इस बाइक को ना लें, क्योंकि अगर आप एवरेज के ले रहे हो तो एवरेज बिल्कुल देती नहीं है। इस बाइक का जो थर्ड जो है कौन सा है वो है इसका मेंटेनेंस। इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत हाई है, इसीलिए जो है अगर आप मेंटेनेंस इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो इस बाइक को मत लीजिए। तो यही था जो है क्लासिक 350 रिबॉन का जो है डिटेल ऑनरशिप रिव्यू और इसके प्रोज और कॉन्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।